सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आज दिनांक 20 नवंबर 2022 समय 10 बजे सुबह स्थान भारती मंडपम हॉल नियर तारा मंडल पटना में पार्टी का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। स्वागत सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री U0 एवं वर्तमान विधायक जहीराबाद गाजीपुर ने प्रदेश के हर जिलों से आए हुए कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सम्मानित। सुहेलदेव पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मान समारोह आप मना रहे हैं, इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में बताइएगा सर। 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में बिहार इकाई की तरफ से जो सावधान महारैली हुई, उस रैली के संबंध में गांव-गांव घूम करके बिहार के विभिन्न जनपदों में जातिवार जनगणना को लेकर, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री में, घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे, प्रदेश में देश में रोजगार परक शिक्षा के सवाल पे, तमाम बिंदुओं को लेकर के जो बिहार में कार्यकर्ता पदाधिकारी नेताओं ने मेहनत करके कार्यक्रम को सफल किया, उन नेताओं के स्वागत के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। सर, बार बार दलित पिछड़ों की बात की जाती है कि हमारी सरकार बनेगी तो दलितों की हम आवाज़ उठाएंगे, दलितों का हक मिलेगा, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। बीजेपी भी सरकार में इसी बहाने आ गई, लेकिन उसका भी उद्देश्य कुछ अलग ही नजर है। उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा सवाल को जन्म देती है। देश और प्रदेश की सरकारें नहीं चाहती कि शिक्षा एक समान हो और फ्री हो। उनमें शिक्षा हो जाएगी तो वो सवाल शुरू करेगा कि हमको रोजगार क्यों नहीं, हमको जीने का बेहतर अवसर क्यों नहीं, हमको नौकरी क्यों नहीं, हमको राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं। सभी क्षेत्रों में वो हिस्सेदारी मांगने लगेगा। इस नाते देश के सत्तासीन पार्टियां, चाहे वो प्रदेश की हों चाहे देश की हों, वो शिक्षा में एकरूपता नहीं लाना चाहती। आज हॉस्पिटल पे चले जाइए, बाहर गरीब भर्ती के लिए परेशान है, इलाज के लिए परेशान रहता है। पूरे देश की हालत यही है। दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय फ्री है गरीबों के लिए। ये व्यवस्था सरकारें लागू क्यों नहीं करती? इस चीज़ को हम लोग जनता को जगा रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत लड़ो, आप किसी दल के नेता की लड़ाई मत लड़ो, आप चाहे नीतीश हो, लालू हो, मायावती हो, अखिलेश हो, मोदी हो, किसी की लड़ाई मत लड़ो। आप अपनी लड़ाई लड़ो, अपने विषय में सोचो कि आज जैसे आप लोग पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है? क्या कोई पत्रकार सवाल उठा रहा है? आज फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का कानून क्यों नहीं बन रहा है देश में? ये सवाल खड़ा होता है न नेताओं से, जैसे हम आए हैं तो आपको आपके तरफ से सवाल होना चाहिए कि भाई आज जब तमाम आयोग बन सकते हैं तो फिर पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सत्ता पक्ष से विपक्ष से ये सवाल होना चाहिए। तो ये सवाल हम लोग जनता के बीच में ले जाकर के जनता को जगा रहे हैं कि आप नेताओं से सवाल करो। आने वाले 24 में क्या होगा? परिवर्तन होगा? जिस तरीके से शिक्षा के बदहाल है, रोजगार नहीं मिला, उस पर वोट होगा कि जाति कार्ड फिर से होगा? नहीं, देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पावर दिया है वोट का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जिस दिन इनको समझ में आ जाए, जो वंचित समाज है, जो 75 साल की आज़ादी में अपने हक अधिकार से वंचित है, उसको जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का पावर दिया है, ये वही वोट है, इसी वोट से हमको शिक्षा मिलेगी, इसी वोट से स्वास्थ्य मिलेगा, इसी वोट से हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ करा लेंगे, इसी वोट से हम जातिवार जनगणना करा सकते हैं, इसी वोट से हम सारी सुविधा पा सकते हैं। जिस दिन इनको गुलामों को गुलामी का एहसास कराने में हम लोग सफल हुए, उस दिन ये तख्ता पलट करके ये गरीब, कमज़ोर, वंचित सत्ता पे काबिज होगा, अपनी लड़ाई के लिए फिर कानून बनाने लगेगा।